हेलो। हेलो। सर साहब जी, भगत जी। सत्ता जी। भगत जी, एक बहन जी आपसे बात करने की बोल रहे हैं, मैं उनको लाइन पे ले रहा हूँ, मेरे से बात कर रहे थे वो। तो मैं उनका शंका का समाधान अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप कीजिए उनका। बताओ। मैं उनको लाइन पे हूँ। आप जिस क्या। हाँ सर साहब जी, बहन जी। जी भगत जी है लाइन पे, उनसे आप उनसे बात कीजिए। अच्छा। हेलो हेलो हेलो। हेलो। सत्ता है भगत जी। सत साहब जी। हाँ जी भगत बहन जी, जी, मैं बोलिए। हाँ एक पूछना चाह रही हूँ। बताओ। मतलब पापा का चाचा का देहांत हो गया था एक्सीडेंट से। हैं? पापा का चाचा का देहांत हो गया था एक्सीडेंट से। अच्छा। तो भगत जी मेरे से वो पाग उग बनती है, उसमें मतलब तिलक करा दिया। हैं? तिलक करा दिया, तिलक। किसके? मेरे से मुझे पता नहीं था। हाँ ये सब नई नई जुड़ी थी मैं, हाँ तो ये सब जानकारी नहीं थी। हाँ। तो अब क्या करना चाहिए? तिल, मर्यादा तो खंड हो गई थी। तिलक किसके करा दिया था? ये भाई से करा दिया। मतलब हमारी तरफ पाग बनता है, जो कोई मृत्यु हो जाती है ना किसी की। 13वीं में? ये आप। हाँ 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 हाँ। 13वीं में 13वीं में। जाके? हैं? हाँ। हाँ, तो आप भी 13वीं में। आप भी 13वीं में गई होंगी। नहीं, हाँ भगत जी गई थी मैं, वहीं से थी मैं तो जब। अच्छा। लेकिन मैंने ना ही तो 13वीं का खाना खाया, हाँ और ना ही ये जो से मतलब वो पूजा उजा जो भी कुछ होता है, जो क्रियाक्रम होता है, हाँ। उससे खाना मैंने कुछ नहीं खाया। खाना लेकिन ये टीका। खाना तो नहीं खाया, लेकिन आप उस प्रोग्राम में उपस्थित थी वहाँ पे? हाँ हैं? हाँ भगत जी, उसमें तो थी मैं। तो बाकी आपका आपका तो रहने का घर कहीं दूसरी जगह होगा। हाँ, दूसरी जगह था। तो आपको तो केवल ठीक है वो ख़त्म हो गए तो उस दिन आप चले जाते हैं, और लेकिन उस दिन 13वीं के दिन आपका वहाँ उपस्थित होना ठीक नहीं था, क्योंकि परमात्मा ने मना किया है कि ये हमें 13वीं के दिन ये शास्त्र विरुद्ध क्रियाएं करते, ना तो उसमें सहयोग देना है और ना ही हमें वहाँ जाना है उस दिन। तो बस भगत कुछ जी करना ही नहीं है। बाकी तो आप तो खैर वहाँ रही थी, और भी जो भी आपने कुछ कर भी दिया है उसके बारे में जो कह रही है, तो बाकी तो ये सारा ही कुछ मतलब गलती किया कर दिया आपने। हाँ, वो तो मुझे पता है। अब मैं वीडियो सुनती हूँ ना, तो मुझे पता है, मुझे चल रहा है कि मेरा मतलब नाम भी काम नहीं कर रहा है, सब काम सारे काम उल्टे उल्टे हो रहे हैं मेरे। ना ही भक्ति में मेरा मन लग रहा है कभी भी। तो यही तो मर्यादाओं का थोड़ा ध्यान यही तो रखना है, और क्या है इसमें। एक झगड़ा हो गया था मेरे घर पे ससुराल में, तो मेरी जिठानी ने वो पुलिस वालों के पैसे उसे मेरे हाथ से दिला दिए। हाँ, तो ये मर्यादा तो ये खंड हुई है, लेकिन अब आपको इतनी जानकारी थी या न थी पहले से कि नहीं ऐसा भगत जी, करना मुझे चाहिए कि नहीं थी? हैं? मुझे बाद में पता चला, ये वीडियो देखी ना तब मैंने, तब पता हाँ चला। मैं जल्दी जल्दी की जुड़ी हुई थी, हाँ मुझे जब पता नहीं था। 4 जुलाई को लिया था मैंने, 2021 में। हाँ। तो ठीक है, देखो गुरु जी के सत्संग सुनते रहो, उनसे मर्यादाओं का ज्ञान होता रहता है। और यदि आपने अनजाने में ऐसा हुआ है, आपको नहीं पता था कि हमें 13वीं के दिन भी वहाँ जाना अनजाने में चाहिए हुआ, था? जानते नहीं करा मैंने। है? जान के नहीं करा, अनजाने में हुआ है। तिलक तो मेरे से जान के मतलब अनजाने नहीं करवाया मुझसे। चलो अभी ठीक मैंने है। जब अनजाने डोरी में। हो। हाँ हाँ, अनजाने में हुआ है। और वो हम बता तो रहे हैं कि जैसे गुरुदेव ने मना किया है कि भाई ना तो हमें ये शास्त्र विरुद्ध जो करते हैं ये 13वीं वगैरह और भी जो भी, ना तो उस दिन हमें वहाँ जाना है, ना वो भोजन भी नहीं करना है। जब जाएंगे नहीं तो भोजन क्यों करेंगे वहाँ पे? हाँ तो हाँ बात ये है, इसलिए बाकी कोई ख़त्म हो जाता है तो उस दिन आप चले जाओ संस्कार में। संस्कार में नहीं जा पाते हो तो उसके बीच में एक एक दिन चले जाओ घूमने के लिए। आपको जाना है चाहे किसी भी रिश्तेदारी में हो, बाकी फिर उस दिन आपको नहीं जाना है, क्योंकि मना है गुरुदेव की तरफ से, ये गुरुदेव का आदेश है। तो यही तो हमारी मर्यादाएं होती हैं जो गुरुदेव ने बताया, हमने उतना ही करना है बस। कोई समस्या हो गई थोड़ी सी, मतलब सगा बाप औरों ने बोला कि सगा बता, जब जिसने पैदा करी है तो वो उसके ही धोरा नहीं आ रही, तो क्या होगा तेरे? तो ऐसी ये तो भक्ति का क्या? ये तो देखो संसारिक लोग हैं, वो उनको ऐसा ही ज्ञान है कि भाई
जिसने पैदा किया, उसने पैदा किसने किया, ये तो उनको पैदा किसने किया था, वो सबका पैदावार पैदा करने वाला तो वो हमारा परमेश्वर है, उसने सबको पैदा किया, आपके चाचा को भी पैदा किया, आपको भी पैदा किया, सारी सृष्टि उसने रची, तो हमें पैदा करने वाला कौन है बताओ। मतलब सब घर वाले भी गुस्सा रहते हैं, और मतलब घर वाला भी मेरा बहुत वो करता है, बोले कहना न्यारा दिमाग खराब कर रखा है। अब और ये तो नाम कहेंगे, ये तो लोकलाज में है, ये तो लोकलाज है, और वो कुल परिवार है, तो अब परमात्मा ने तरह तरह से समझाया है कि कुल करने के कारण ये हंसा गया बेगो, कल को कुल क्या कर लेगा जब चार पाँव का हो। जब तुम भक्ति कर भी रहे हो, जब तुम लोकलाज में आके ये कुल परिवार के मतलब इनकी बातों में आके ये अपनी मर्यादा खंड करते रहोगे, तो कल को तुम गधा कुत्ता बन जाओगे तो आपके क्या रोक लेंगे जी आपके सब कुल परिवार वाले, बताओ। हाँ, तो मैंने बोला था, अब लड़की मतलब शादी लायक है मेरे, ये कर रही है, तो बोली कि तो शादी में हमने बोला मैंने शादी हम ऐसा नहीं करेंगे, रमैनी के साथ शादी करेंगे जैसे होती है गुरु जी के यहाँ पर, गुरु जी का आदेश है। तो बोले कि नहीं ऐसे कैसे करेंगे, तू थोड़ी ना अपनी चलाएगी, हम तो खूब मतलब गाजे बाजे से ढोल धमाके से शादी करेंगे। तो कोई बात नहीं, आपको वो सामने वाला बोल रहा है कि हम ऐसे करेंगे तो उसको करने दीजिए, लेकिन आप उसमें किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करना है। वो कह रहा है तो आपसे हमारी कोई ज़बरदस्ती नहीं है उससे, वो जैसा करे उसको करने दो, लेकिन आप चुप रहो, उसमें आपको सहयोग भी नहीं करना किसी प्रकार से, वो जैसे कर रहा है उसको करने दो, क्या लेना देना उससे। बात ये है, हमने किसी लिए लड़ना झगड़ना थोड़ा ही है। वो तो बात सही है, क्या करूँ, वो ही इतना टेंशन खा जाती है, बतेरा काम सुबह तीनों का सारे दिन में मतलब ना ही कभी भी वाले जैसे पहले से मैंने बैठ उठ कर लेती थी, अब काम करते गई, अब बिल्कुल मन नहीं लगता कभी भक्ति में कतई भी। देखो ये टेंशन नहीं करना, भगत को टेंशन तो करनी नहीं चाहिए, क्योंकि टेंशन कब होती है, जब हम मोह माया में ग्रस्त हो जाते हैं तब हमें टेंशन बनती है कि ऐसा कैसे होगा, फिर वैसा कैसे होगा। हमें मोह ममता है, हमें किसी का मोह ममता में नहीं रहना चाहिए, हमें अपना स्वतंत्र बिल्कुल निडर होकर भगत को रहना चाहिए। जो कोई भी कुछ भी करेगा करता रहेगा, हमने क्या टेंशन है उसकी, चाहे घर का हमारा पति कुछ भी बोले, वो यूँ कहे कि नहीं हम तो ऐसे करेंगे, पति करेगा करता रहेगा, आपको क्या लेना देना है उससे। बच्चे भी बोलते हैं, बच्चे भी कह रहे थे कि तुम तो मतलब गुरु जी के चक्कर में सब भूल रही हो, बच्चों को भी भूल रही हो, और रिश्तेदारी को भी परिवार को भी सारे को मतलब अलग कर रही है गुरु जी के चक्कर तो में। वही बात है ना, वो तो कुछ भी कहेंगे बहन जी, वो तो कुछ भी कह सकते हैं, वो तो दुनिया के काल प्रेरित लोग हैं, उन्हें तो काल का प्रभाव है और काल का ज्ञान है, जो संसार में जो ज्ञान चल रहा है वही उनको ज्ञान है, उन्हीं में फंसे हुए हैं वो लोग। लेकिन भगवान का ज्ञान हटके है संसार से, भगत और जगत का बिल्कुल उल्टा मतलब विपरीत मार्ग है। जिन क्रियाओं पे जगत चल रहा है उन क्रियाओं पे भगत नहीं चल सकता, अगर उन क्रियाओं पे चलेगा तो फिर वो भगत नहीं है, और ना ही वो आगे चल पाएगा इस भक्ति मार्ग में, ना सफल नहीं हो पाएगा फिर। हाँ, तो भगत जी और मैं बोलती हूँ ना, मैं घर मतलब ये नशा उशा करके मत आया करो, तो बोलते हैं कि तेरे पीछे सारा कुछ छोड़ देंगे क्या हम। ठीक है, फिर नहीं छोड़ दोगे तो कोई बात नहीं, आप ज़्यादा मत कहो, फिर जब इतना जवाब मिल गया तो आपको कोई ज़रूरत नहीं कहने की, वो करेंगे अपना भरेंगे, आप अपनी भक्ति मर्यादा पर रहिए। आपने भगवान को जाना है, भक्ति मार्ग पे आप भक्ति कर रहे हो तो आप अपनी मर्यादा रखो। अपनी मर्यादा में रहती मैं तो कर, लेकिन ये वही गलती हो गई मेरे से बहुत बड़ी। किसी को नेक राह देने की सलाह किसी को लगती है तो आप दो घर परिवार में, घर में अपने में, और कोई मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो भैया करने दो उसको, आप अपनी मर्यादा पे रहो, अपने उस पे रहो। कोई नहीं मानता, लड़कियों से भी एक लड़की ने ले लिया था मेरे साथ में, छोटी वाली ने। अब देखो, अब वो आपसे चलो वो छोड़ो सारी बातें, आपसे जो गलती हुई है उसके लिए आगे का ध्यान रखो, और वो परमात्मा से अपनी क्षमा याचना कर लो घर पे दंडवत प्रणाम करके, और आगे से ऐसी गलती ना करें। देखो हम परमात्मा से यदि आगे के लिए कान पकड़ लेंगे कि भाई हम ऐसी गलती ना करेंगे तो ही परमेश्वर माफ़ करेगा, यदि आगे से फिर भी आप कोई मर्यादा खंड करोगे तो बेशक आप परमात्मा से क्षमा याचना मांगते रहना, परमात्मा फिर कभी माफ़ नहीं करेगा, वो अंतर्यामी है, सबकी जानता है, हृदय की जानता है, अंदर की बात सब जानता है। लेकिन अगर हम इस गलती को भविष्य में कभी भी नहीं करेंगे तो ही वो माफ़ करेगा, वरना वो माफ़ नहीं करेगा, इस बात को ध्यान रख लेना। हाँ, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे भक्ति मार्ग में भगत के सामने, लेकिन उन सबको हमने पार करना है अपने ज्ञान आधार से, और अपने भक्ति मार्ग पे अपने आगे बढ़ते रहना है। सही बात है, वो तो सारे
सभी बोलते हैं, भाई भी, रिश्तेदार भी सारे ना बोलते रहेंगे, हमने नहीं, देखो परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया है कि भाई लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए, जो मन चाहे राम को तब गोविंद पाइए। लोक लाज मर्याद जगत की तृण जो तोड़ भगावे, तब कोई राम भगत गति पावे। ऐसे भगवान के मार्ग पे ऐसे भक्ति सफल नहीं होगी बहन जी। हमें गुरु जी के ज्ञान का आधार ही बनाना पड़ेगा और उसी पे चलना पड़ेगा। हमने किसी को देख के या किसी के बहकावे में नहीं आना है, तभी हम सफल हो पाएंगे। नहीं तो हम फिर यहीं रह जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे, ना धोबी के, ना जैसे कुत्ता बन जाएंगे, ना घर के ना घाट के। ना तो हम भगवान के हो पाएंगे और ना ही हम यहाँ काल के लोक में हम कोई सुख काल के भी नहीं हो पाएंगे, तो हम किसी के नहीं रहेंगे, दोनों दिन से चले जाएंगे फिर। हाँ, ये बात है। ठीक है, ठीक है, परमात्मा से बस यही है, क्षमा इतना कर लो अपनी आगे के लिए, भविष्य के लिए ध्यान रखो। ठीक है, सत्ता है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल ज्ञान आधार की भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि परमात्मा का सत भक्ति मार्ग आप तक पहुंचता रहे।